दोस्तों, पुनः आपको स्टडी आप लोग को चालू रखते हुए हम आपका सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए पुनः आप लोग के सामने आ गए हैं। और थोड़ा 2-3 दिन 4 दिन से मेरा क्लास स्टॉप था, कुछ कामों से शहर से बाहर जाना हुआ। तो अब हम लोग पुनः स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पुनः अब कंटिन्यू क्लास आपका चलते रहेगा। और उसी क्रम में हम बिहार स्पेशल के बिहार का भूगोल देख रहे हैं, और उसमें हमारा क्लास 6 है। क्लास 6 में हम लोग देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने आप लोगों को बिहार के साथ जो झारखंड की सीमा और बिहार के साथ जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाई है, उसके साथ हम लोग देखे थे। सो कौन कौन से जिला झारखंड के साथ सीमा बनाया है, कौन कौन सा जिला यानी कौन कौन सा जिला बिहार का उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाया, इस पर मैंने 2-4 प्रश्न भी देखा था और आगे भी देखेंगे। आज हमारा जो मुख्य बिंदु है, आज हमको देखना है इस क्लास में बिहार का कौन कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा बना रही है और बिहार का कौन कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रही है, और उस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना समय को गंवाए हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के साथ। पहले पश्चिम बंगाल को हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा जो लिखना होगा वो लिखना है क्या, बिहार का वह जिला या बिहार का जिला जो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है। कभी कभी पूछ देगा तो ये आप याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल से बिहार का कौन कौन सा जिला सीमा बनाती है उसकी चर्चा हमको करना है। तो देखिए, सबसे पहले संख्या, कितने जिला हैं बिहार के, तो याद रखेंगे 3 याद रखेंगे। पूछ दिया जाए बिहार का कुल कितना जिला वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है, तो आंसर होगा 3। मात्र 3 जिला है जो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पिछले क्लास में झारखंड के साथ बताया था 8 जिला। झारखंड के कुल बिहार के कुल 8 जिला है। बिहार के कुल 8 जिला है जो झारखंड के साथ सीमा बनाती है, और बिहार के भी कुल 8 जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। आज हम जो देखने वाले हैं सो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कौन कौन सा जिला है जो सीमा बनाती है। तो देखिए, एक जिला यहाँ पर हम लोग, आप क्रम भी देखिए, आजकल का जो क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाता है काफ़ी डीपली जाना पड़ेगा। अब कभी कभी क्रम पूछ देगा, बताइए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की ओर है। तो इसका क्रम जो हम देखेंगे, तो क्रम किस क्रम में, तो भाई हम लोग चलते हैं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, तो हम लोग दक्षिण से ही लेके चलते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। दोस्तों मित्रों, आप का मेरा कहना ये है, जो अभी लोग क्लास आप लोग देख रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, हम सीरीज में आप लोगों को जो दे रहे हैं, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से एक कॉपी बनाइए, और कॉपी बना के सभी को एक एक शब्द, एक एक पॉइंट आप लिखिए कॉपी में। और जब एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो देखिएगा आपकी कॉपी के अंदर समझा हुआ चीज़ कितना है। अदरवाइज आप सिर्फ वीडियो को देख लीजिएगा, स्किप कर दीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, मत देखिए, इससे अच्छा है जब तक इसको वीडियो नहीं बना, जब तक कॉपी नहीं बनाइएगा तब तक ही फ़ायदा होगा, जब तक कॉपी बनाइएगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सभी को एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, क्रम की बात करें तो दक्षिण से उत्तर, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक जिला है यहाँ, इसको हम लोग कटिहार कहते हैं। कटिहार एक ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाती है और झारखंड के साथ भी सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ एक जिला है पूर्णिया, और ऊपर में चलेंगे तो एक जिला है ये किशनगंज एक ऐसा जिला है जो आप पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाती है और नेपाल के साथ भी सीमा बनाती है। सभी को हम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मैप का एक नॉलेज हो जाए आपको,
एक प्रॉपर नॉलेज, तो आप देख के भी बहुत क्वेश्चन को देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कटिहार की बात करेंगे। तो यहाँ याद रखेंगे कटिहार, नंबर 2 पूर्णिया, और नंबर 3 किशनगंज। किशनगंज ये 3 जिला है, याद रखेंगे, जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब देंगे। तो बताइए पूर्णिया यहाँ एक प्रमंडल भी है, तो पूर्णिया प्रमंडल में कुल कितने जिला हैं? सभी का नाम लिखना है आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम ये चर्चा करेंगे, बिहार में जो 38 जिला है, 9 प्रमंडल है, वो कहाँ है, किस स्थिति में है, किस प्रमंडल में कौन सा जिला है, कहाँ इसकी सीमा शेयर करती है, किसके साथ सीमा शेयर करती है, सारी चीज़ को हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसको धीरे धीरे इसको भी समझिएगा तो आपको ये समझने में काफ़ी सहूलियत होगा। तो ये क्वेश्चन हमको बन गया। तो देखिए बिहार का कौन सा, बिहार का कितने जिला, पश्चिम बंगाल का तो 3 जिला, कौन कौन, तो इसका क्रम भी दक्षिण से उत्तर, मतलब क्या, हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। तो सबसे पहले दक्षिण कटिहार हो जाएगा, तब पूर्णिया हो जाएगा, तब किशनगंज होगा। यदि हमसे उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो सीधे उल्टा कर देंगे, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो यहाँ पर एक सवाल बन जाता है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो बताइए बिहार का कौन जिला है, एक प्रश्न है, आप लोग जरूर इस प्रश्न को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार का कौन सा जिला झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, WB वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल बोलिए या वेस्ट बंगाल, WB बोलिए, दोनों बात बराबर ही है। तो झारखंड एवं वेस्ट बंगाल दोनों के साथ सीमा बनाती है, तो आपका आंसर होगा कटिहार। कटिहार एक ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बना रही है और झारखंड के साथ भी सीमा बना रही है। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर पूछा जाएगा बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो सीमा, इतना जो सीमा है वो सीमा बन रहा है नेपाल के साथ, किशनगंज का, और ये जो देख रहे हैं ये वाले क्षेत्र वो बन रहा है पश्चिम बंगाल का। तो हम कह सकते हैं बिहार का कौन सा जिला, यही बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी WB बोलिए, एवं नेपाल दोनों के साथ सीमा बनाती है, तो ये आंसर होगा किशनगंज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग सभी को नोट करते जाइए। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में एक बताए थे आपको, यहाँ एक जिला है, ये एक जिला था यहाँ पे जिसको रोहतास कहा गया था, रोहतास है। ये रोहतास जो है यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा झारखंड के साथ बनाती है और कुछ हिस्सा आप लोग यहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का। तो पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, तो बताइए बिहार का कौन सा जिला है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाती है, तो हमारा आंसर होगा रोहतास। तो ये भी क्वेश्चन हम लिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का कौन सा जिला झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, तो आंसर होगा रोहतास, जहां सासाराम इसका मुख्यालय है। सासाराम कोई जिला वगैरह नहीं है दोस्तों, सासाराम जो जगह है, सभी सिरसा सूरी जो मकबरा भी है सासाराम में, उसका भी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन अभी समझ जाइएगा सासाराम जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के जिला के दृष्टिकोण से।
साक्षरता दर, चावल के उत्पादन, गेहूं का उत्पादन काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ होती है, और सब बड़ी मात्रा में सारी चीज़ को हम समझेंगे। तो वह अभी समझ जाइए, यहाँ पर जो एक ज़िला है इसका रोहतास कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय सासाराम, जहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा वगैरह भी है और अन्य लोग का भी मकबरा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। अभी समझ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं नेपाल दोनों के साथ सीमा बनाती है? तो यहाँ पर देखेंगे एक जिला है, यहाँ पे कुछ हिस्सा देखेंगे नेपाल से बना रही है, और कुछ हिस्सा जो हम लोग देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ बन रहा है। और ये जिला बताइए कौन सा है? तो ये पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण है, तो हम कह सकते हैं ये पश्चिम चंपारण। तो याद रखेंगे, पश्चिम चंपारण जो नेपाल के साथ भी सीमा बना रही है और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बना रही है। तो काफ़ी ये 4 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। आप ये भी समझ गए बिहार का जो 3 जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रही है, तीनों का नाम भी समझ गए, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। और आपको अभी जस्ट एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करने के लिए बोले हैं, तो पूर्णिया जो प्रमंडल है उसमें कुल कितने जिला हैं, सभी जिला का नाम बताइए। अब आइए, अगला हमारा ये पॉइंट है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, इसी में बिहार का कौन कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा बनाती है, उस पर हम लोग को चर्चा करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आइए, अब हम लोग यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर मैप देख रहे हैं, यहाँ पर आइए, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ बिहार है और बिहार के उत्तर में, ये जो है बिहार के उत्तर में पूछा जाएगा, बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, और नेपाल के साथ पहले ये समझेंगे, नेपाल के साथ बिहार के कितने जिला सीमा बनाती है। देखिए यहाँ 4-5 प्रश्न है, एक बार इसको शॉर्टकट में लिख लीजिएगा। एक प्रश्न बता रहे हैं आप लोग को, इम्पोर्टेंट भी है, आप याद रख लेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के साथ पूछ देगा, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का कुल कितना जिला सीमा बनाती है? सीमा बनाती है। तो याद रखेंगे, कुल कितना जिला सीमा बनाती है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा, अब हम लोग झारखंड के साथ बात करेंगे। आपसे पूछ देगा झारखंड के साथ बिहार के कुल कितना जिला सीमा बनाती है, इसका भी आंसर बता रहे हैं। तीसरा, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल पूछ दिया जाए, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कुल कितना जिला सीमा बनाती है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। और नेपाल, क्योंकि 3 हमारे बिहार के साथ 3 राज्य और 1 देश सीमा बनाती है, तो नेपाल के साथ पूछा जाए बिहार को कुल कितने जिला सीमा बनाती है, तो इस सभी का आंसर एक एक करके आप याद, जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ 4 प्रश्न बताया, ये 4 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक मिनट दोस्तों, बोर्ड एक, जिस प्रकार से हाँ, बोर्ड काम आज नहीं कर रहा है। चलिए, तो देखिए ये 4 जिला है, ये 4 प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण था। बिहार का कौन सा जिला, झारखंड, तो ये भी चारों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट कीजिएगा आप लोग। और आइए यहाँ पर संख्या की बात करें, तो ये संख्या जो दिया हुआ है, बताइए यहाँ पर संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का कुल कितना जिला सीमा बनाती है, झारखंड के साथ बिहार का कुल कितना जिला सीमा बनाती है, उस सब पे हमको आज चर्चा करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश के साथ, तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया है, अभी भी बनाया, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कुल 8 जिला सीमा बनाती है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 जिला को एक एक जिला का नाम लिखा चुके हैं आप लोगों के पास, देख लीजिएगा। अब झारखंड के साथ बात करेंगे तो झारखंड के साथ भी 8 जिला सीमा बनाती है। झारखंड के साथ भी कुल 8 जिला सीमा बनाती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ याद रखेंगे मात्र 3 जिला है जो सीमा बनाती है। और नेपाल के साथ यदि पूछा जाए तो नेपाल के साथ 7 जिला सीमा बनाती है। इसका अभी हम विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, अभी आप लोग देखिएगा। कभी कभी पूछ दिया जाएगा, सर बताइए बिहार के कुल कितने जिला हैं जो सीमावर्ती है, सीमा पर है, तो क्या आप लोग कितना कहेंगे सोपल बताइए। तो क्या कहेंगे 8 8 16 16 और 10 26 होगा, लेकिन टोटल 26 नहीं है। कुल इसमें कॉमन भी है, 4 जो है जिला कॉमन है। यहाँ पर देखिए 1 2 और एक कटिहार और एक आपका रोहतास, तो 4 जिला जो है वो क्या है कॉमन है। तो 4 इसको हम लोग इसके साथ भी जोड़ लिए, इसके साथ भी जोड़ लिए, तो हम 4 को यहाँ पर घटाएंगे, क्योंकि 4 को 2 बार काउंट कर लिए हैं, क्योंकि हम नेपाल के साथ भी किशनगंज को काउंट किए हैं और पश्चिम बंगाल के साथ भी इसको काउंट कर लिए। तो क्या हो गया 2 काउंट हो गया है। इधर भी देखिएगा, इसको भी हम 2 बार काउंट कर लिए हैं, एक नेपाल के साथ भी काउंट किए हैं और एक उत्तर प्रदेश के साथ भी काउंट किए हैं। तो ये 4 जिला क्या हो गया 2 बार आ गया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल यदि पूछा जाए, यहाँ अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, बिहार के या बिहार का कुल कितना जिला सीमावर्ती है, यानी सीमा पर है, सीमावर्ती है। सीमावर्ती का मतलब हो गया सीमा पर है, मतलब किसी न किसी देश या किसी न किसी राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं 8 8 16 10 26 मार दीजिएगा, टोटल आपकी संख्या होगी टोटल 22 हो जाएगी। क्योंकि अभी कैसे बताया, आप याद रखिएगा 26 माइनस 4 क्यों घटाएं, क्योंकि 4 जिला को हम लोग 2 बार काउंट कर लिए हैं, इसमें भी काउंट कर लिए हैं, तो इसलिए 26 में से 4 घटाएंगे, टोटल 22 जिला है। याद रखेंगे कुल 22 जिला है जो सीमावर्ती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा बिहार से संबंधित, बताइए बिहार के कुल कितने जिला हैं जो सीमावर्ती है, मतलब सीमा पे है, किसी न किसी राज्य या किसी न किसी देश के साथ सीमा बना रही है। तो वे टोटल याद रखेंगे 26। अब आइए आगे चलते हैं, तो चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अभी जस्ट जो बात कर रहे थे ऐसे पीछे हम जो बताए थे पश्चिम बंगाल के साथ, अब हमारा इस में नेपाल के साथ जो सीमा बनाने वाली जिला है बिहार के, वो कुल टोटल संख्या मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया था 7 जिला है। तो इस 7 जिला को किस क्रम से देखेंगे वो समझिए। सबसे पहले आइए हम जानते हैं इधर पश्चिम से उत्तर की ओर जाना है हमको, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर। कभी कभी क्रम पूछ देगा, तो बताइए नेपाल के साथ तो 7 जिला लगती है, लेकिन पश्चिम से पूरब की ओर बताइए, या कभी कभी पूछ देगा पूरब से पश्चिम तक। क्रम के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है, तो क्रम लिखेंगे, क्रम भी चलना है साथ में। और क्रम किधर से, तो याद रखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। यानी 7 जिला तो है, ये तो हम लोग जानते हैं, सर बिहार के 7 जिला नेपाल के साथ सीमा बनाती है, लेकिन इसका क्रम जो देखना है। कभी कभी हमसे पूछ देगा बताइए 4 जिला कोई दे देगा, कहेगा सजाने के लिए से पूरब से पश्चिम का क्रम कौन सही है, या पश्चिम से पूरब का कौन सही है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो बताइए बिहार के कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा बनाती है और सबसे पूरब में है, तो हमारा आंसर होगा किशनगंज। क्योंकि बहुत प्रकार की क्वेश्चन बनेगा, जब एक बार आप लोगों को मैप का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन बनाना सीख जाइएगा। क्वेश्चन आजकल एकदम मैप आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो देखे होंगे बीपीएससी या कहीं भी क्वेश्चन, कहीं कोई किताब में नहीं लिखा रहेगा, फिर भी अचानक आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। तो जब तक आपका मैप आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, तो जब मैप आपका क्लियर हो जाएगा तो कितना भी घुमा ले क्वेश्चन, आप इसका सही टिक आउट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें पुनः हमारे साथ पश्चिम से पूरब की ओर। तो सबसे पहले हम जिला का क्रम लिखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले
ये जो है उसको कहते हैं पश्चिम चंपारण, क्योंकि सबसे बिहार के ये चंपारण था पहले, तो ये पूरब में हो गया, ये पश्चिम है, इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी चंपारण, पश्चिम चंपारण कहते हैं इसको। और ये पूरब में है, इसलिए इसको कहा गया पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो याद रखेंगे, याद रखिएगा, ये इधर वाला पश्चिमी चंपारण, इधर वाला पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण का जो हेड क्वार्टर होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, क्योंकि पश्चिम चंपारण का मुख्यालय कहाँ है और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट बॉक्स में इस दोनों का आंसर दीजिए। तीसरा जो जिला है वो है माता सीता का जन्मभूमि, वो है आपको सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। देखिए दोस्तों, आप लोग अभी सिस्टमेटिक ढंग से कौन सा जिला कहाँ है सीमावर्ती में, 22 जिला का भी चर्चा मैंने कर लिया 2-3 वीडियो के अंतर्गत। इसको 1-2 बार देखिए इस वीडियो को, और जब देखिएगा तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा कौन सा जिला कहाँ है। और आगे जितना भी प्रश्न बनेगा सभी लोकेशन के आधार पर बनेगा, इसलिए आप बार बार इस वीडियो को देखिए, माइंड में सेटअप कीजिए। मार्केट में आपको एक खाली वाला मैप मिलेगा, ब्लैंक मैप मिलेगा, और उसको लेके आप भरिए कौन सा जिला कहाँ है नहीं है, इससे पूरे नॉलेज में आ जाएगा। तो देखिए हमारा चौथा जो है ये जिला मधुबनी है, मधुबनी, मधुबनी जिला हो गया। तो क्रम देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। देखिए क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी। ये जितने भी जिला मैंने बता रहा हूँ ये सभी का सभी नेपाल के साथ सीमा बना रही है, और मैं सिस्टमैटिक ढंग से पश्चिम से पूरब की ओर लिख रहा हूँ। यदि हमसे पूछा जाए पूरब से पश्चिम तो उल्टा कर देंगे, हम लोग इधर से चलेंगे। 5वां नंबर की बात करें तो ये 5वां नंबर सुपौल है, सुपौल। 6ठा नंबर जो है अररिया, अररिया। और 7वां नंबर किशनगंज, वही किशनगंज, याद रखेंगे किशनगंज। बहुत ही बिहार का सबसे पूछा जाएगा, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है, याद रखेंगे आप, याद रखिएगा बिहार का सबसे पूर्वी जिला, क्योंकि सबसे पूरब में है ये। तो पूर्वी जिला पश्चिम चंपारण, सॉरी किशनगंज। और यदि हमसे पूछा जाए बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, यहाँ एक जिला है गया, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला हो गया। यहाँ इसके बाद यहाँ एक कैमूर है ना, देखेंगे कैमूर की बात पूछा जाए हमसे तो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला, और बिहार का सबसे उत्तरी जिला तो यहाँ पश्चिम चंपारण। 4 प्रश्न हो गया, चारों प्रश्नों को हम लोग टिक आउट कर देते हैं, लिखा देते हैं, अभी खाली सुनते रहिएगा। तो ये आपका हो गया, हम जस्ट बात करेंगे, सबको एक एक करके सिस्टमेटिक ढंग से लिखा देते हैं। चलिए, तो ये हो गया मधुबनी। मधुबनी के बाद ये जिला हो गया आपका अररिया, सॉरी सुपौल, सुपौल। सुपौल के बाद ये अररिया, अररिया। और अररिया के बाद ये हो गया किशनगंज, किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किशनगंज में होती है, क्योंकि हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे जब भारत में मानसून आती है तो बंगाल की खाड़ी से मानसून आती है, बंगाल की खाड़ी से मानसून आती है। अब सबसे पहले जो मानसून है बिहार में प्रवेश करती है किशनगंज के रास्ते, इसलिए आपसे पूछा जाए, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी के रास्ते ही पूछा जाए बिहार में मानसून का आगमन अरब सागर की ब्रांच से होती है या बंगाल की खाड़ी की ब्रांच से, तो आप कहिएगा बंगाल, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के नज़दीक ही बिहार जो है नज़दीक है। तो जो जिसके नज़दीक होता है मानसून वहीं पे उसी रास्ता से प्रवेश करता है। तो बिहार में मानसून सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करता है तो कहिएगा किशनगंज। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में ही होती है। और यहाँ पे थोड़ा ढलान वाली जगह है यहाँ, इसलिए यहाँ चाय की भी सर्वाधिक खेती हो रही होती है। तो उसके पीछे भौगोलिक कारण होता है। जब हम लोग अन्य चीज़ को पढ़ेंगे आगे चल के, कृषि वगैरह पढ़ेंगे बिहार का,
तो हम लोग मैप के माध्यम से ही पढ़ेंगे, जो कि आपको क्लास करते करते सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सातों जिला को याद रखेंगे। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बोला है पश्चिम चंपारण का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, और पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर कहाँ है, दोनों को कमेंट बॉक्स में कीजिए। आगे चलते हैं। ये 4 जिला हो गया। अब आइए इसमें 3-4 प्रश्न और को देख लेते हैं साथ में। ये टोटल का टोटल नेपाल के साथ सीमा बनाती है, नेपाल के साथ सीमा बनाती है। चलिए अभी 4 जिला का मैंने चर्चा किया आप लोग के सामने। कभी कभी पूछा जाता है तो बताइएगा आप लोग। यहाँ पर 4 जिला का चर्चा किया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, बिहार का सबसे, यहाँ पर 4 प्रश्न है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन होगा, बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला यानी सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, दक्षिणी जिला कौन है। और बिहार का क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन आपको बनेगा, सभी मैप के आधार पर बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे मैप से ही सारा चीज़ को समझे। ऐसे याद करने से आप बहुत से बहुत 1 सप्ताह याद रख पाएंगे, और 1 सप्ताह के बाद 100% उस चीज़ को भूल जाइएगा। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा समय दे के मैप के आधार पर पढ़ लें तो ज़िंदगी भर याद रहे। और मैप पर समझा हुआ चीज़, क्योंकि बहुत कम ही टीचर होते हैं जो मैप के आधार पर आप लोग को सारी चीज़ को डील करेगा। नहीं तो क्या होता है, सभी आप लोग के सामने सिर्फ कंटेंट रख दिया जाएगा और आप रटते रहिए, और किसी एग्जाम में गए और क्वेश्चन पूछ दिया मैप आधारित, आप परेशान हो जाइए। इसलिए अच्छा है ये जो आपको चैनल है, बहुत ही काफ़ी मेहनत करके डेवलप किया गया है, और समय दे के आपको हम लोग पढ़ाते हैं। तो उसको आप पढ़िए, एकदम प्रॉपर एक नोट बनाइए, और ज़रूरतमंद बच्चों को भी थोड़ा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और पूरा वीडियो को देखिए। हम यही कहेंगे अंत में। आइए 4 प्रश्न के बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, दक्षिणी हो गया, और सबसे उत्तरी जिला भी पूछ देगा, बिहार का सबसे उत्तरी जिला। ये 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न को हम लोग 10 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आइए बिहार का सबसे पूर्वी जिला, तभी जस्ट बताए किशनगंज है सबसे पूरब में, तो याद रखेंगे बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। सबसे पश्चिमी, तो इधर आइएगा तो पश्चिम में देखिएगा तो यहाँ पर बनती है, इसका नाम है कैमूर। कैमूर जो है पश्चिमी जिला है। आपको ये भी बताना है कैमूर का मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि कैमूर एक जिला है लेकिन उसका मुख्यालय कैमूर में नहीं है। तो ये भी कमेंट में बताना है कैमूर का मुख्यालय कहाँ है। फिर सबसे दक्षिणी जिला की बात करेंगे, सबसे दक्षिण, क्योंकि ये दक्षिण में है, यहाँ गया हो गया आपका आंसर। और सबसे उत्तरी जिला की बात करेंगे तो पश्चिम चंपारण हो गया। मैप आप रखिए, जब भी हम बिहार स्पेशल की क्लास करें तो मार्केट में बिहार का मैप, एक ब्लैंक मैप मिलता है, एक प्रॉपर मैप मिलता है, सारी चीज़ में लिखा रहता है। मैप को देखते रहिए और मेरा क्लास देखते रहिए, लेके बैठ के पढ़िए, तब फायदा करेगा। तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला की बात करेंगे, उत्तर में जो है तो वो पश्चिमी चंपारण है। तो इस प्रकार से आपका इस वीडियो में मैंने 2 चीज़ों पर चर्चा महत्वपूर्ण रूप से किया। बिहार का कौन कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा बनाया, उस पर जो क्वेश्चन था मैंने बताया। बिहार का कौन कौन सा जिला नेपाल से सीमा बना रही तो उसका चर्चा किया। अब हमारा बिहार के भूगोल के ही अंतर्गत जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, जो बहुत ही जल्द बेहतर क्लास होगा, उसको देखना मत भूलिएगा। और मेरा पीछे वाला यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको भी पहले देखिए, क्योंकि सभी क्लास एक दूसरे से लिंकेज है, और एक दूसरे से लिंकेज होने के कारण आप जब तक पीछे वाला वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आप लय नहीं ले पाइएगा, बहुत चीज़ नहीं समझ पाइएगा। इसलिए कोशिश करिए पीछे वाला वीडियो को एक प्रॉपर वे से सिस्टमैटिक ढंग से सभी को देखिए और एक कॉपी बनाइए। अगला जो मेरा टॉपिक होगा, आप लोग को जो सामने बेहतरीन क्लास
आएगा, आशा करते हैं। तो उस पे ये रहेगा बिहार के जितने भी 38 जिला है वो कहाँ कहाँ है, किस किस के साथ सीमा बना रही है। और दूसरी बात, जो जिला को हम लोग एक प्रमंडल के रूप में हम लोग बांटे हैं, बहुत सा जिला मिला के प्रमंडल, कुल 9 प्रमंडल है। तो प्रमंडल के माध्यम से कौन प्रमंडल में कौन कितने जिले हैं, कौन कौन सा जिला और कहाँ कहाँ स्थित है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बनेगा और ये काफ़ी शानदार होगा। तो वो हम जस्ट नेक्स्ट आपको अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।